आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, आपको पिछले साल एएनएम के लिए जो वैकेंसी आई थी लगभग 10,000 पदों के लिए, और आपको मैं बता दूं कि 32,000 स्टूडेंटों का शॉर्टलिस्ट किया गया और बहुत जल्द काउंसलिंग होने वाली है। तो सबसे पहले अभी मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिंक फॉर ऑब्जेक्शन इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम के लिए एक ऑब्जेक्शन लिंक दिया गया है। उस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि लिंक क्या ओपन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। इसके बाद एक OTP जनरेट होगा। उस OTP को इंटर करने के बाद आप इसके ऑफिशियल साइट पे इन करके आप देख सकते हैं कि आपको स्कूटनी में कितना मार्क्स दिया गया है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि स्कूटनी में आपको नॉट क्वालिफाइड यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो मैं एक्चुअली आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो वो क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो रीज़न आप यहाँ साइट पे देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा रीज़न आपको बताया गया है। आप PDF को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रमुख कारण बताया गया। टोटल 13 पॉइंट्स आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उस 13 पॉइंट में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आयोग क्यों किया गया है, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। आप यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे, ये आपको टोटल देखिए यहाँ पर 1/9/2022 तक जो आवेदन हुआ था, यानी कि मैं आपको बोला हूँ कि पिछले साल ये आवेदन निकाला गया था और उसके बाद अभी स्कूटनी का पूरा प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर टोटल 13 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आयोग के द्वारा बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 13 पॉइंट्स बताया गया है वो इसमें पहला है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग के इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि प्रॉपरली अपना मार्कशीट अपलोड नहीं किया था, या मार्कशीट के जगह पे अपना जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दिया था। यानी कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो अपलोड नहीं था, इस कारण से उनको अयोग्य घोषित किया गया है। दूसरा जो रीजन है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण पत्र, यही मैं रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन के जगह पे आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया है। ये भी एक रीजन है आपको अयोग्य होने का। इसको भी आयोग ने एक पॉइंट बनाया है डिस्क्वालीफाई आपको करने का। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और अपडेट कर दूं कि आयोग ने ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है कि आप इसके कारण आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। आयोग ने पूरा बताया है, 13 पॉइंट इसमें टोटल दिया गया है, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उस 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट के कारण जो है स्टूडेंट्स का जो अयोग्यता है वो डिसाइड किया गया है। लेकिन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ दिखाया था कि आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। आप साइट पे जाइए, अपने ऑब्जेक्शन में लिखिए। ये चीज़ मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आयोग से आप रिक्वेस्ट कीजिए। उसमें आपको 2 कॉलम आएगा। जब आप ऑब्जेक्शन लिंक ओपन करेंगे 2 कॉलम आता है। एक कॉलम में आपको उसका एविडेंस अपलोड करना होगा और दूसरे में आपको एक एप्लीकेशन टाइप का एक मैटर जो आपको वो टाइप करना है। उसका एक लिमिट है, लगभग आपको 5000 वर्ड तक आप उसको टाइप कर सकते हैं। तो आप उसमें प्रॉपरली ये चीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा आयोग से कि सर, मैं शुरू में फॉर्म भरने के टाइम मेरे से ये मिस्टेक हो गया था और मैं मॉडिफिकेशन डेट का वेट कर रहा था। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये नियम होता है आयोग हर बहाली में, चाहे वो कनीय अभियंता की बहाली हो, चाहे आपको डॉक्टर्स की बहाली हो, चाहे वो नर्सिंग की थी, सभी वैकेंसी में फॉर्म का जो लास्ट डेट था अप्लाई करने का, उसके बाद एक एडिटिंग यानी मॉडिफिकेशन डेट हर बार आयोग ने जारी किया था। बट मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इस वैकेंसी में आयोग ने एक गलती क्या की थी कि उन्होंने मॉडिफिकेशन डेट नहीं दिया था। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने ऑब्जेक्शन में इस चीज़ का जिक्र जरूर कीजिएगा कि सर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था, बट उसके बाद बाय मिस्टेक मैंने जो नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है उसको मैं अपने प्रोविजनल के जगह पे अपलोड कर दिया था एएनएम के, या एएनएम के प्रोविजनल की जगह मैं नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, जिस कारण से मुझे अयोग किया गया। बट
मैं मॉडिफिकेशन डेट का मैं वेट कर रहा था, जो आयोग समय रहते नहीं जारी की और आयोग एकाएक मुझे अयोग्य कर दिया, यानी कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तर्क संगत नहीं है, मुझे ऑप्शन देना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे अयोग्य जो मुझे जिस कारण से बनाया गया है, आप उसके अयोग्यता को मैं एविडेंस दे रहा हूं, मेरे पास वो प्रूफ है। इसलिए आप मुझे अयोग्य से डिस्क्वालीफाई से मुझे हटाकर काउंसलिंग लिस्ट में स्थान दिया जाए। आप लोग रिपीट बार बार कर रहा हूं कि मॉडिफिकेशन डेट एएनएम एक्सरे के केसेस में या ओटी असिस्टेंट के केसेस में आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था। इसीलिए आप लोग अगर अभी डालिएगा मॉडिफिकेशन का जिक्र जरूर कीजिएगा कि आपने मॉडिफिकेशन डेट नहीं दिया था और बाय मिस्टेक मेरे से फॉर्म में गलतियां हो गई थी, इस कारण से। और अब मैं अपना जो भी एविडेंस है मैं वो अपना दे रहा हूं और एक रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, 100 में 100% तक कंफर्म रहिए कि आयोग आपकी बात को सुनेगी ही। और दूसरी चीज मैं बोल सकता हूँ, आयोग को सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि आयोग हर एग्जाम में फॉर्म सबमिट के बाद एक ऑप्शन स्टूडेंट्स को एडिटिंग का यानी कि मॉडिफिकेशन का दिया जाता है, बट इस बहाली में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसलिए आप 100% कंफर्म रहिए कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, आयोग को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप किसी के एक मिस्टेक के कारण आप उसको अयोग्य नहीं करा सकते हैं। इसलिए आप जितने भी अयोग्य स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपना लिंक पे जो ऑब्जेक्शन है वो कीजिए और अपना एविडेंस साक्ष्य आयोग को प्रस्तुत कीजिए। आप 100% शॉर्टलिस्टेड होइएगा काउंसलिंग के लिए, इस चीज की आप 100% गारंटी है। आप मेरे बात को मानते हुए ऑब्जेक्शन लिंक पे जरूर जाइएगा और 100% ऑब्जेक्शन कीजिएगा। आप मेरे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मैं आगे आपको ये चीज बताऊंगा कि काउंसलिंग लिस्ट कब जारी होगी और साथ में ये भी बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाएगा और काउंसलिंग जो है वो कहां पर हो रहा है। ये बात तो आपको पता ही है कि ज्ञान भवन में हो रहा है, लेकिन वो कितने तारीख से होगा, ये जितना भी डिटेल है एएनएम से रिलेटेड वो सभी डिटेल मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में क्लियर कट में बता दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।